हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम आयुष है। मैं आज आपकी एक क्लास लेने वाला हूँ एप्टीट्यूड की, जो कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एप्टीट्यूड का, जो कि बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करता है। तो आज की जो क्लासेस रहेंगी वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड रहेंगी। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपके सामने कुछ प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, और हम साथ में मिलकर ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू ए वर्क इन 15 days, B can do the same work in 20 days. If they work on it together for 4 days, then the fraction of work that is left is। इसमें बोल रहा है कि A अगर 15 दिन में कोई वर्क कंप्लीट करता है, B 20 दिन में करता है। अगर दोनों साथ में करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ द वर्क, जो कितना फ्रैक्शन काम बच गया है, ये हमसे पूछ रहा है। अगर A 15 दिन में काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में होगा 1/15। बी अगर बी का काम एक दिन में होगा 1/20। ए और बी का दोनों का साथ में एक दिन का काम होगा 1/15 प्लस 1/20। तो ये हो जाएगा 7/60। ए प्लस बी का 4 दिन का काम होगा तो 4 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/60 × 4 तो 7/15 हो गया। तो देयर फोर रिमेनिंग वर्क जो है, जो बचा हुआ काम है, उसको 1 से माइनस कर देंगे। 1 - 7/15 इज इक्वल टू 8/15 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। A can lay railway track between two given stations in 16 days, and B can do the same job in 12 days. With the help of C, they did the job in 4 days only, then C alone can do the job in। एक A है, वो रेलवे ट्रैक को दो स्टेशन के बीच में रेलवे ट्रैक को रख रहा है 16 दिन में। बी है, वो 12 दिन में यही सेम काम को कर रहा है। तो सी के साथ हेल्प लेके वो तीनों मिलके ये काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो सी अकेला कितना दिन लगाएगा इस जॉब को करने में, ये पूछ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हुआ 1/4। ए का एक दिन का काम हुआ 1/16। और बी का एक दिन का काम हुआ 1/12। तो सी का एक दिन का काम क्या होगा? सी का होगा टोटल में से माइनस कर देंगे ए और बी का काम को। तो 1/4 माइनस 1/16 प्लस 1/12 हो जाएगा। इसका आंसर 5/48 आ जाएगा। तो सी का काम इसको रिवर्स कर देंगे तो 48/5, 9 × 3/5 डेज होगा, जो कि ऑप्शन सी है। A, B, and C can do a piece of work in 20, 30, and 60 days respectively. In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? तो ए बी और सी है, तीनों मिलके काम कर रहे हैं 20 डेज में, 30 डेज में और 60 डेज में रिस्पेक्टिवली। तो ए अकेला एक अकेला कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा अगर वो बी और सी से हेल्प ले रहा है? हर तीसरे दिन पे, तीसरे दिन पे हेल्प ले रहा है। तो ए का जो 2 दिन का काम होगा वो 1/20 × 2 होगा, क्योंकि ये एक दिन में 1/20 अमाउंट ऑफ वर्क करता है। तो 1/10 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम होगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/10 हो गया। वर्क डन इन 3 डेज कितना होगा? 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/5। तो 1/5 वर्क जो हो रहा है वो 3 दिन में हो रहा है। तो होल वर्क will be done in 3 × 5 days is equal to 15 days। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। A is thrice as good as workman as B and therefore is able to finish a job in 60 less than B. Working together they can do it in। A जो है वो 3 गुना ज्यादा बेहतर है B से काम करने में, और कोई भी काम को वो B से 60 दिन कम में कर लेता है। तो अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे? तो रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी इज 1:3 आ जाएगा। दोनों के बीच का रेशियो 1:3 आएगा। दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस जो है 3 - 1 2 डेज है। वाइल जबकि बी 3 दिन लगाता है और एक एक दिन लगाता है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 दिन हो गया। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस ऑफ टाइम 60 डेज है तो बी लेगा 3/2 × 60 डेज, क्योंकि बी 3 दिन लगा रहा है। 3 आउट ऑफ और डिफरेंस इसका 2 डेज का, तो 3/2 × 60 हो गया। तो इज इक्वल टू 90 डेज आ गया। सो अगर बी 90 डेज लगा रहा है तो ए और डेफिनेटली 1/3 हो जाएगा उसका, तो 30 डेज लगाएगा।
तो ए का एक दिन का वर्क 1/30, बी का एक दिन का वर्क 1/90। ए प्लस बी का दोनों साथ में करते हैं तो एक दिन का काम होगा 1/30 प्लस 1/90। तो 4/19 इज इक्वल टू 2/45। तो ए और बी जो अगर साथ में काम करते हैं तो 45/2 डेज लगाएंगे तो 22 इंटू हाफ डेज आ जाएगा। ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, बी अलोन इन 8 डेज। ए अगर अकेले करता है 6 दिन में और बी करता है 8 दिन में। ए और बी साथ में मिलके अगर कोई काम करते हैं तो वो 3200 रुपये लेते हैं। अगर सी के हेल्प से वो तीनों एक काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं तो सी को कितना पैसा मिल रहा है ये पूछ रहा है। तो सी का जो एक दिन का काम है वो टोटल जो काम है वो 3 दिन में हो रहा है, तो 1/3 माइनस 1/6 अगर ए लगा रहा है प्लस 1/8 अगर बी लगा रहा है 1/8। तो 1/3 माइनस 7/24 हो जाएगा तो इज इक्वल टू 1/24 आ जाएगा। तो तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं तो 4:3:1 रेशियो आ जाएगा। तो सी का शेयर पूछ रहा है 3 दिन के बाद कितना होगा, तो 3 इंटू। और तो सी एक एक दिन में 1/24 काम करता है, उसको पैसे टोटल टोटल शेयर जो है वो उसका 3200 है। उसमें से सी का शेयर निकालना है तो उसको 3200 को 1/24 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये एप्टीट्यूड के चैप्टर के क्वेश्चंस थे, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। टाइम एंड वर्क चैप्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है इनके बारे में, और ये आपको पता होना चाहिए कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प मिलेगा। इनको इनके थ्रू आप एग्जाम्स में अपने एस कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस ना केवल एसएससी सीजीएल बाकी दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कैट के एग्जाम्स या फिर और कोई भी एग्जाम्स जहाँ पे एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं वहाँ पे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। दिस इज डे 6 ऑफ एप्टीट्यूड सीरीज विच गॉट completed नाउ। सो थैंक यू वेरी मच, माय नेम इज आयुष झा। और आगे आगे वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे, तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि हर एक अपडेट आपके नोटिफिकेशन पे मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।